Hello student, in this video we will discuss interface Python with SQL database. So basically database is your organized collection of data in which data is organized into a rows and column forms. Students, कोई भी प्रोग्रामर या डेवलपर जब प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर बनाता है यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो उसको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है टू स्टोर द डेटा। जो ब्राउज़र पे आपका फॉर्म होता है या कोई भी यूज़र इंटरफेस होता है वो आपका फ्रंट एंड कहलाता है, और जो आपको उस फॉर्म में जो आपको डेटाबेस से रिस्पांस मिलता है वो आपका बैक एंड होता है। सो एसक्यूएल आपकी क्या है, क्वेरी लैंग्वेज है दैट वी विल परफॉर्म ऑन ए डेटाबेस। सो इन दिस वीडियो we'll discuss how we can run the SQL command within a Python program. तो इसके लिए आपको सबसे पहले MySQL डेटाबेस डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके कमांड एग्जीक्यूट करनी है, क्या, पिप इंस्टॉल MySQL डैश कनेक्टर। MySQL कनेक्टर क्या है, आपका पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि कनेक्शन क्रिएट करती है MySQL डेटाबेस से। आफ्टर सक्सेसफुली रनिंग दिस कमांड आपको क्या करना है, पाइथन शेल ओपन करना है एंड क्या सिंटेक्स लिखना है आपको, इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। अगर इस लाइन में आपका कोई एरर मैसेज नहीं आता इट मीन्स आपका MySQL कनेक्टर प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है। देन what is the step for creating a database connectivity? These are all following step for a creation of database connection. फर्स्ट स्टेप का क्या है आपका, import the package mysql dot connector, then open a connection to database, then create a cursor instance, execute a query, extract data from result set and clean up the environment, means close the database connection. So we will discuss in a detail one by one. So first step आपका क्या है, import mysql dot connector library. Then आपको कनेक्शन क्रिएट करना है, कैसे, mysql dot connector dot connect। इस लाइब्रेरी से आपका कौन सा मेथड आएगा, कनेक्ट मेथड। उसमें आपको ये 4 पैरामीटर पास करने हैं, कौन से, होस्ट, यूज़र, PASSWD पासवर्ड एंड डेटाबेस। होस्ट मीन्स आपका सिस्टम नेम आपका क्या है, लोकल होस्ट, यूज़र आपका क्या होगा, रूट, एंड पासवर्ड, और डेटाबेस जो आपको यूज़ करना है। डेटाबेस आपका मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो क्रिएट भी कर सकते हैं। देन आपको ये चेक करना है कि क्या ये कनेक्शन सक्सेसफुल है, तो उसके लिए क्या यूज़ करना है आपको, कनेक्ट ऑब्जेक्ट पे आपको क्या कॉल करना है, इस कनेक्टेड मेथड को। ये क्या करेगा, आपको ये बताएगा कि क्या आपका जो वो कनेक्शन है डेटाबेस से वो सक्सेसफुल कनेक्ट हुआ है नहीं। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट सक्सेसफुल कनेक्शन। देन आपको क्या करना होता है, कर्सर का इंस्टेंस क्रिएट करना होता है। इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पहले कनेक्शन क्रिएट हो गया नहीं। आउटपुट आपका क्या है, सक्सेसफुल कनेक्टेड, मीन्स ये कनेक्शन सक्सेसफुल कनेक्ट हो गया है। नेक्स्ट आपका क्या है, कर्सर इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। कर्सर इंस्टेंस एक्चुअली क्या होता है, आपका जो एसक्यूएल क्वेरी से आपका डेटा रिट्रीव होता है उसको 1 by 1 रो फैच करता है, रो बाय रो फैचिंग करता है। कर्सर इंस्टेंस अब कैसे क्रिएट करते हैं, जो आपने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उस पर हम क्या करेंगे, डॉट कर्सर ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे। देन जो कर्सर का इंस्टेंस आपने बनाया उस पर हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कमांड से हम एसक्यूएल की क्वेरी इसके अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इसमें क्या लिख दिया, क्रिएट डेटाबेस इफ़ नॉट एग्जिस्ट स्कूल। यहाँ मैंने देखो डेटाबेस हटा दिया है, अब मैं यहाँ डेटाबेस क्रिएट करने जा रही हूँ।
देन आपका माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट शो डेटाबेस से आपको क्या होगा, सारे डेटाबेस जितने हैं वो आपको दिखेंगे। देन माई कर्सर आपका क्या करेगा, रो बाय रो लेके आएगा। तो देखो पहले मैं एक रो को प्रिंट करूँगी, यानी इसमें जितने रो बाय रो आएंगे उसको प्रिंट करेंगे। ये हमने कर्सर का इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। डेटाबेस यहाँ न्यू क्रिएट कर देते हैं। क्लास 12 आपका ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। मैं यहाँ पे कोई और क्लास क्रिएट कर देती हूँ, सिंपल क्लास क्रिएट कर देती हूँ। ये आपको रिजल्ट में आउटपुट मिल गया। ये देखो क्लास 12 ऑलरेडी क्रिएटेड थी, इसलिए उसने एरर मैसेज दिया। देन मैंने न्यू डेटाबेस क्रिएट कर दिया क्लास। एंड नेक्स्ट कर्सर में मैंने क्या क्वेरी एग्जीक्यूट किया है, शो डेटाबेसेस। देन इसको मैंने प्रिंट करवा दिया। ये आपका आउटपुट है। ये तो हमने कर्सर का इंस्टेंस क्रिएट करके क्वेरी एग्जीक्यूट की। नेक्स्ट आपको सपोज टेबल क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे, सेम आपको जैसे डेटाबेस क्रिएट किया था वैसे ही आप माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में क्या क्वेरी लिखेंगे, क्रिएट टेबल क्वेरी। अब मैंने स्टूडेंट 1 ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, तो यहाँ मैं स्टूडेंट 2 लिख देती हूँ। डेटाबेस कोई सिलेक्ट नहीं है, यहाँ मैं डेटाबेस सिलेक्ट कर देती हूँ। डेटाबेस जो मेरा है वो स्कूल है। ये आपका आउटपुट डिस्प्ले हो गया। टेबल क्रिएट हो गई विद द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है अब आपका कि रिजल्ट सेट से आपको डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। रिजल्ट सेट आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल क्वेरी डेटा है। मीन्स जब आप अपने कनेक्शन क्रिएट करने के बाद एसक्यूएल की क्वेरी सेंड करते हैं तो वहाँ से जो आपको आउटपुट मिलता है वो आपको सेट ऑफ रिकॉर्ड मिलता है, और वो आपको सीधे कनेक्शन को एक साथ भेज दिया जाता है वन गो में। तो आपको उस रिकॉर्ड को कैसे रिट्रीव करना है उसके लिए रिजल्ट सेट की डिफरेंट मेथड है। जैसे पहले आपका फेच ऑल, फेच मैनी, फेच वन, फेच मैनी। तो इसको हम चेक करते हैं कैसे हम रिट्रीव करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आपका है फेच ऑल। फेच ऑल क्या करता है, आपके मीन्स आपको ऑल रिकॉर्ड देगा। जैसे हमने सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट लिखा, डेटा में हम डेटा इज इक्वल टू माई कर्सर डॉट फेच ऑल किया एंड देन वन बाय वन इसको प्रिंटिंग कर दी। ये आपका आउटपुट आ गया। 5 इसमें रिकॉर्ड है तो आपको 5 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। देन आपका फेच मैनी। फेच मैनी क्या करेगा, आपको 2 चाहिए 3 चाहिए तो उसमें उतने नंबर आपको पास करना है फेच मैनी मैथ फंक्शन में, तो वो उतने ही रिट्रीव करके देगा। रन करते हैं इसको। ये फेच ऑल
ये आपका आउटपुट में क्या आ गया, फेच मैनी में मैंने 3 पास किया था पैरामीटर, तो आपको 3 रिकॉर्ड ही डिस्प्ले दिखा रहा है। अब पॉइंटर जो है आपका 3rd रिकॉर्ड तक आ गया है। अब अगर दोबारा फेच मैनी करते हैं तो आपका क्या होगा, पॉइंटर नेक्स्ट रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करवाएगा। एंड इसमें जो मैंने लिखा है काउंट इज इक्वल टू माई कर्सर डॉट रो काउंट, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है आपकी रिजल्ट सेट की। मीन्स ये आपको टोटल नंबर ऑफ रोज कितने रिजल्ट सेट में रिट्रीव हो रहे हैं वो आपको काउंट करके डिस्प्ले करवाएगा। ये देखो, फेच मैनी में पहले आपका 3 रिकॉर्ड आए, फिर नेक्स्ट अगेन मैंने फेच मैनी में 2 पास किया, तो ये पॉइंटर जो है आपका नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जंप करेगा और वहाँ से आपको 2 रिकॉर्ड दिखाएगा, और टोटल नंबर ऑफ रोज रिट्रीव कितने होंगे रिजल्ट सेट में, अब 5 हो जाएंगे। क्यों, 3 पहले वो पॉइंटर आपका दिखा चुका है, देन 2 उसमें और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल आपका रोज 5 दिखाएगा। एंड उस टाइम पे आपको टोटल 2 रिकॉर्ड डिस्प्ले करवा देगा आउटपुट में। देन आपका क्या है, फेच 1। फेच 1 आपका क्या करता है, ओनली 1 रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाता है। ये आपका फेच 1 से क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ रो रिट्रीव इन रिजल्ट सेट ओनली 1, ये आपका 1 आ गया, फर्स्ट रिकॉर्ड आपका डिस्प्ले हो गया। देन अगेन मैंने फेच 1 यूज़ किया है, तो आपका टोटल नंबर ऑफ रो रिट्रीव रिजल्ट सेट 2 हो गया, क्योंकि एक आपका पॉइंटर जो पहले एक रिकॉर्ड ऑलरेडी रिट्रीव कर चुका है, देन वो 2 काउंट करेगा, और जो पॉइंटर जहाँ है वहाँ से एक रिकॉर्ड फिर से डिस्प्ले करवा देगा। तो ये तो आपके हो गए फेच ऑल, फेच मैनी एंड फेच 1 फंक्शन। देन आपको सपोज अब क्वेरी जो है सिंपल नहीं लिखनी है, आपको अपनी क्वेरी में कुछ पैरामीटर पास करने हैं, तो उसके लिए आपको सिंटेक्स इस तरह से लिखना होता है। क्या है, पैरामीटराइज क्वेरीज मीन्स जब आपको अपनी क्वेरी में कोई पैरामीटर या फिर वैल्यू पास आउट करनी होती है आउटसाइड से, देन उसको पैरामीटराइज क्वेरी कहते हैं। तो उसके लिए आपके 2 तरीके हैं। एक तो है आपको स्ट्रिंग फॉर्म में आप उसमें लिख दीजिए, जैसे मार्क्स आपको यहाँ ग्रेटर देन 70 चाहिए, तो यहाँ आप मॉड एस लिख दीजिए, एंड सिलेक्शन इक्वल टू, यहाँ पे भी आपको कोई पैरामीटर वैल्यू पास करनी है तो यहाँ पे मॉड एस, ये स्ट्रिंग फॉर्म है तो ऊपर इन्वर्टेड कोड लगा दिया। देन मॉड ब्रैकेट में जो आपको इन दोनों जगह पे वैल्यू पास आउट करनी थी उसको ब्रैकेट में आपने वैल्यू दे दिया। दूसरा तरीका क्या है आपका, फॉर्मेट मेथड। इसमें आपको क्या करना है, मॉड जहाँ पे एस लिखा हुआ है उसकी जगह कर्ली ब्रेसेस आप यूज़ करेंगे ब्लैंक, एंड फॉर्मेट मेथड यूज़ करेंगे और ब्रैकेट में वो पैरामीटर पास कर देंगे जो वैल्यू आपको चाहिए। एंड बाकी क्वेरी आपकी सेम एज इट इज़ है जो आप पहले यूज़ करते हैं, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, देन रिजल्ट सेट का कोई भी मेथड, और फिर उसके बाद 1 बाय 1 क्वेरी डिस्प्ले करवाना। ये माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट
इसमें मैंने क्वेरी पास आउट की कि मुझे उन स्टूडेंट की डिटेल चाहिए जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 70 हैं और वो सेक्शन बी का है। तो क्या क्वेरी मैंने लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इन अ कर्ली ब्रेसिस एंड सेक्शन कर्ली ब्रेसिस, देन डॉट फॉर्मेट मेथड एंड इसके ब्रेसिस में मैंने वैल्यू पास आउट कर दी। देन डेटा इज इक्वल टू माई कर्सर डॉट फैच ऑल फॉर रो इन डेटा प्रिंट रो। तो हम इसको रन करते हैं। ये आपका आउटपुट आ गया 103 सिमरन 81 ए बी एनुअलिटी। मैं आपको टेबल शो करवा देती हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, डेटाबेस पहले यूज़ करना पड़ेगा, स्कूल ये आपकी है टेबल। सेक्शन बी एक ही है जिसमें आपका 81 मार्क्स ग्रेटर देन 70 है, तो आपका आउटपुट डिस्प्ले हो गया एज पर द क्वेरी। दूसरा तरीका भी है, इसको भी रन कर लेते हैं स्ट्रिंग फॉर्म में। सेम आपका आउटपुट आया, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। देन आपका है कि आप इंसर्ट कैसे करेंगे टेबल में। उसके लिए क्या है, आपने एक वेरिएबल ले लिया, उसमें क्या लिख दिया आपने, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ये आपके कॉलम नेम हो गए। देन वैल्यूज़, वैल्यूज़ में आपने सारे कर्ली ब्रेसेस ब्लैंक छोड़ दिए। देन फॉर्मेट मेथड डॉट फॉर्मेट, एंड फॉर्मेट के अंदर आपने उन पर्टिकुलरली कॉलम्स में वैल्यू पास आउट कर दिया। देन क्या करना है, कर्सर कंस्ट्रेंट से एग्जीक्यूट करनी है क्वेरी, डॉट एग्जीक्यूट वेरिएबल पास किया। देन आपने क्या किया, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देन डेटा इज इक्वल टू माई कर्सर डॉट फैच ऑल एंड 1 by 1 डिस्प्ले। ये आपका वैल्यू इंसर्ट हो गया एंड में। So this is how we insert data in a table.